नमस्कार, मुद्दा भारत का में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश के होनहार छात्रों के भविष्य पर। जी हाँ, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात दिवंगत देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के परिवार द्वारा बनाई गई संस्था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से भारतीय छात्रों द्वारा निर्मित सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में छात्रों को सैटेलाइट बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंतर्गत सैटेलाइट बनाने के वर्कशॉप में इच्छुक सभी छात्रों को भाग लेने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षण के बाद सभी छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा भी होगी। इस परीक्षा में प्रथम आने वाले 100 छात्रों को चेन्नई जाने और वास्तविक रॉकेट बनाने का मौका मिलेगा। रॉकेट को 19 फरवरी 2023 को तमिलनाडु में कांचीपुरम के पास पट्टीपुरम से लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है एपीजे SLV 2023। इस रॉकेट को शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से सभी अनुमतियां ले ली गई है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बाद रॉकेट पैराशूट की मदद से वापस ज़मीन पर उतरेगा और अगले मिशन के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसा ही एक प्रयोग इलॉन मस्क ने अमेरिका में किया था। वैश्विक स्तर पर छात्रों द्वारा 150 उपग्रहों के साथ इस तरह के रॉकेट का यह पहला प्रयोग है। 19 फरवरी 2023 को ये भारतीय छात्र विश्व रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, भारतीय रिकॉर्ड, अशिष्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। प्रत्येक भाग लेने वाले छात्रों को 4 प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस तरह के एक प्रयोग से भारतीय छात्र अंतरिक्ष के क्षेत्र में गर्व से भारत का नाम दर्ज कर सकेंगे और भविष्य में ऐसा मिशन डॉक्टर कलाम जैसे विद्वानों के निर्माण और एक नए विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए छात्रों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। 5वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, ग्रेजुएट और पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग छात्र शामिल हैं। अंतिम चरण में ऑनलाइन अखिल भारतीय परीक्षा आयोजन की जाएगी, जिसमें रॉकेट बनाने के लिए 100 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद चौधरी से चर्चा की, जिन्होंने बताया कि भारत के लिए बहुत ही गर्व का मौका है जब ट्रेनिंग लिए हुए भारतीय छात्र अपना सैटेलाइट और रॉकेट आकाश में भेजेंगे और उसके द्वारा छोड़े गए डेटा से आगे का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं मिलिंद चौधरी जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के। इन्होंने जो है जो छात्र हैं, जो वैज्ञानिक छात्र हैं, उनके लिए जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जो अब्दुल कलाम जी के जो स्वप्न था उसको पूरा करने के लिए पूरे मिशन में लगे हुए हैं और करीब 5000 छात्रों को जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, रॉकेट लॉन्च करेंगे। इसके बारे में बताएंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे कि आखिर में ये रॉकेट जो छोड़ने का प्लान है और उसके साथ सैटेलाइट जो है क्या मकसद है और कैसे इन छात्रों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और उनका क्या इसके पीछे ध्येय है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मिलिंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि जो आपका जो मिशन है, ये पूरे मिशन क्या है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये अब्दुल कलाम जी का जो राष्ट्रपति थे उनका एक सपना था, उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो इस मिशन के बारे में थोड़ा सा समझाइए हमको। सबसे पहले तो ये जो संस्था है, ये संस्था हाउस ऑफ कलाम रामेश्वरम से कलाम सर के फैमिली द्वारा भारत में चलाई जाती है जी। संस्था का प्रमुख उद्देश्य यही है कि कलाम सर का सपना पूरा करना है, अपना नया इंडिया बनाना है और उसके लिए अभी जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको वो डायरेक्शन में लेकर जाना है। इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें बच्चों का साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाने के लिए संस्था प्रयत्न करती है और जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो वही उद्देश्य सामने रखकर आते हैं। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताइए। अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च मिशन 2023। ये मिशन का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में हमारे भारतीय छात्र जो है तो ये 150 पिको सैटेलाइट बनाने वाले हैं। पिको सैटेलाइट मतलब ऐसे सैटेलाइट कि जिनका वजन ये 80 ग्राम से 150 ग्राम का होता है। इतना छोटा। इसके पहले 2021 के मिशन में तो हमारे भारतीय छात्रों ने, बहुत कम लोगों को इसका मालूमात पड़ा, 2021 में हमारे भारतीय छात्रों ने 100 सैटेलाइट बनाए थे जिनका वजन ये वर्ल्ड का सबसे कम वजन था 25 ग्राम से 80 ग्राम।
अभी ये टाइम जो बनाने जा रहे हैं वो 80 ग्राम से 150 ग्राम के सैटेलाइट और उसके साथ लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट बनाएंगे, कैरियर। तो ये जो रॉकेट है इसका खासियत ये है कि ये रॉकेट सैटेलाइट्स को अवकाश में छोड़ने के स्थापित करने के बाद ये वापस पैराशूट खुलेगा और रॉकेट फिर से लैंड होगा और अगले मिशन के लिए यूज़ होगा। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबल रॉकेट, जिसका एक्सपेरिमेंट इलॉन मस्क जी ने अमेरिका में किया था और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ने बनाए हुए 150 सैटेलाइट और रीयूजेबल रॉकेट, ऐसा एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा है, इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो मिलिंद जी ये बताइए कि ये जो रॉकेट है ये क्या करेगा वहाँ पर जाके, ये जो आपका सैटेलाइट है जो 150 सैटेलाइट वहाँ पर ऊपर जाके ये क्या काम करेगा यहाँ पे? हाँ, ये जो सैटेलाइट्स है ये एक्चुअली जैसे बाकी सैटेलाइट सेट होते हैं ऑर्बिट में, ये सेट नहीं होते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा। ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जब ज़मीन से रॉकेट ऊपर चलेगा तो हर सैटेलाइट में अलग अलग सेंसर लगाए हैं। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसा करके हमने जो परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है वो मैक्सिमम 25 किलोमीटर की परमिशन हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है जी। तो ये लेवल तक जाने तक ऑक्सीजन का क्या लेवल है, पॉल्यूशन कितना है, ओजोन का क्या परिस्थिति है, नाइट्रोजन का क्या परिस्थिति है, तो हाइड्रोजन कितना है, तो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट थिंग्स होती है इसका लाइव डेटा ज़मीन पे एक स्टेशन रहेगा, वो स्टेशन पर स्क्रीन लगे हुए रहेंगे, एलईडीज लगे स्क्रीन रहेंगे, बच्चे लाइव देख पाएंगे 25 किलोमीटर पर क्या ये पोजीशंस है और हमारे पूरे देश के बच्चे ऑनलाइन देखेंगे इसको कि सैटेलाइट्स जब ये रिलीज़ होंगे तो पैराशूट खुलेगा और ये सैटेलाइट का बॉक्स जहाँ से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वहाँ से कुछ हमारे अंदाजे से 100-150 किलोमीटर पे वो लैंड भी होगा, तो वो लैंडिंग तक का पूरा डेटा आएगा और वो डेटा रिसर्च किया जाएगा। और ये रॉकेट जो है, ये रॉकेट भी पैराशूट खुलेगा और वापस आएगा और इसका भी रिसर्च किया जाएगा। ये बच्चों का सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का मिशन है। मिलिंद जी, आपको ये परिकल्पना जो है कैसे आपको मिली और कैसे आपने सोचा कि इन बच्चों को इसमें मतलब इसका नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है? ऐसा है कि ये कल्पना मेरी नहीं है। हाउस ऑफ कलाम जो है वो बहुत सारे हमारे रिनॉल्ड साइंटिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो चेन्नई के हमारे डॉक्टर आनंद मल्लिगम है जो स्पेस जोन इंडिया के फाउंडर डायरेक्टर है और वो नासा के एम्बेसडर भी है। तो ये सब आइडियाज जो है ये डॉक्टर आनंद मल्लिगम और हमारी जो संस्था है, तो कलाम सर के जो ग्रैंडसन है APJ शेख सलीम और APJ शेख दाऊद, तो ये जो है ये लोग सब एक साथ साइंटिस्ट के साथ बैठ के ये प्लान बनाते हैं और मैं पूरे देश में इसको चलाता हूँ। तो इस जो रॉकेट और जो इसका सैटेलाइट है उसका नाम क्या दिया गया है? APJ SLV 2023। यस, क्योंकि ऐसा है कोई भी रॉकेट अगर बनाते हैं और उसको लेकर जाते हैं तो उसको एक नाम देना पड़ता है, आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। तो अपना ये जो रॉकेट है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने भी ये रॉकेट को नाम दिया है APJ SLV 2023, क्योंकि ये 19 फरवरी 2023 को उड़ने वाला है, इसके लिए 23। कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में? क्या आपने कैसे आपने उन बच्चों को जो है कैसे सिलेक्ट किया आपने, क्योंकि पूरे इंडिया से बच्चों को इसमें लिया गया है और इसमें पैसे काफ़ी खर्च होता होगा, तो इसको कैसे सब ऑर्गेनाइज हो पा रहा है ये? हाँ, तो सबसे पहले तो आता है कि मुद्दा, कि जब ये मुद्दा भारत का है तो मुद्दा है कि बच्चों को सिलेक्ट कैसा किया। लेकिन हमारे फाउंडेशन के लिए बच्चों का सिलेक्शन ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कलाम सर का जीवन चरित्र देखेंगे तो कलाम सर का खुद का मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए सर नहीं बन पाए थे तभी पायलट, लेकिन सर बाद में वही, तो इसीलिए ये हमारे मिशन में भी कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है। हमारे मिशन में ये होता है कि आप में करने की अगर आग है तो आप आओ, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं, यही क्राइटेरिया है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ तक मिशन के खर्चे का सवाल है,
ये बहुत कॉस्टली मिशन होते हैं क्योंकि एक रीयूजेबल रॉकेट बनेगा, 150 सैटेलाइट बनाएंगे, इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा। अभी नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेनिंग होगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा, महाराष्ट्र में जो ट्रेनिंग चलेगा वो मराठी इंग्लिश में चलेगा, तमिलनाडु में जो चलेगा वो तमिल इंग्लिश में चलेगा। तो बहुत सारा ये ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, रिसर्च में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है ये कस्टमाइज्ड बनाए गए हैं। मतलब इसका जो फाइबर है वो फाइबर भी हमारे जो साइंटिस्ट है डॉक्टर आनंद मल्लिकम, इन्होंने खुद ये फाइबर खुद बनाया और उससे सैटेलाइट बनाए। तो रिसर्च में बहुत सारा टाइम और पैसा इसमें खर्चा होता है। हाँ, धन्यवाद मिलिंद जी। तो आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, जो कि जो अब्दुल कलाम जी जिन्होंने परमाणु बम, परमाणु रॉकेट जिन्होंने बनाई थी, और अब जो है उनके जो फाउंडर मेंबर जो घर के लोग हैं उन्होंने नए रॉकेट बनाने का जो किया है। तो इसमें मिलिंद चौधरी जी जो इसमें जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने जो जानकारी दी कि पूरे देश से 5000 बच्चों को जो है इसमें शामिल किया गया है, और APJ-SLV 2023 का जो है रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं, और 150 सैटेलाइट के साथ जो है इसमें पूरी मिशन पे लगाए हुए हैं। तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जी बोलिए। कि इसमें आने वाले हर एक बच्चे को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, एशिया रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडिया रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कलाम फैमिली का सिग्नेचर अलॉन्ग विद द सिग्नेचर्स ऑफ द रिनॉल्ड साइंटिस्ट। वेरी गुड। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स बच्चों को इसमें मिलेंगे। और 25 नवंबर ये इसका लास्ट डेट था, जो हमने अभी बढ़ाकर 9 दिसंबर कर दिया है। तो 9 दिसंबर तक बच्चे इसमें शामिल हो सकते, मतलब और भी बच्चे इसमें शामिल कर सकते हैं। और भी बच्चे इसमें, अभी 5000 बच्चे पूरे नहीं हुए हैं। इसमें स्कूल अपना नाम का एक सैटेलाइट बना सकता है, मतलब 150 सैटेलाइट है। तो 150 सैटेलाइट में मेरे पास इंडिया के कुछ स्कूल्स ऐसे आए हैं कि वहाँ से 10 बच्चे एक साथ आए हैं, और वो स्कूल के नाम का ये 150 में एक सैटेलाइट रहेगा। तो ऐसे कोई स्कूल अगर अपने बच्चों का साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं, तो वो हमसे अगर एसोसिएट करेंगे तो वो अपना सैटेलाइट वो खुद बनाएंगे और लॉन्च भी होगा अपने रॉकेट में। धन्यवाद मिलिंद जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है इन्होंने कि जो है बच्चे जो है खुद अपनी जो सैटेलाइट बना के जो है लॉन्च कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुभेच्छा मिलिंद जी आपको, आपके इस मिशन को। तो आप भी जो है इस मिशन के बारे में कुछ कमेंट रहेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मिलिंद जी से जवाब देंगे। तो आप हमारा वीडियो जो है इसी तरह देखते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मिलिंद जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभेच्छा। आप बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद।